हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का दिन तो मस्ती और एडवेंचरस से भरपूर होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं एक मोकलाश पास जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के राजूरा तालुका के पास लोकेटेड है। मैं फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ सो दैट यू कैन चेक। एक मोकलाश पास एग्री टूरिज्म और वाटर पार्क है। यहाँ मिलेंगे आपको नेचर का सुकून, गांव की खुशबू और वाटर पार्क की धूम धड़ाका मस्ती। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस शानदार जगह की एक्सप्लोरेशन। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। मैं और मेरे दोनों बहुत इतने एक्साइटेड है इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सो चलो चलते हैं। हमको पर पर्सन टिकट 800 लिए थे। सो पूरा वीडियो देखो 800 में क्या क्या एक्सप्लोर किया है। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए थे, यहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट और शांत वातावरण देख के बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ हरियाली थी, खुले खेत और ठंडी हवा जो एक रिफ्रेशिंग फील। मेरे बुआ बैठ के बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, जैसे उनकी नानी की घर थी बचपन में, सेम ऐसे ही लगा था उन्हें। हम लोग यहाँ 1 आवर लेट पहुँचे थे, इसलिए वेलकम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। अगर टाइम पे पहुँचते मतलब सुबह 10 बजे के बाद से पहुँचते हैं तो यहाँ का वेलकम बहुत ही ट्रेडिशनल वे में भजन और बैंड के साथ होता है। अंदर जाने से पहले यहाँ पे तो स्वागत होती है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कंप्लीट किया जाता है। और हमें तो एक बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल वेलकम मिला। हमें टीका लगाया गया था और ठंडा ठंडा शरबत पिलाया गया। ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं, देसी स्टाइल में मटके का पानी। जैसे ही शरबत पिए हमें तो इंस्टेंट एनर्जी मिल गई थी और हम निकले हुड्डा पार्टी करने। जैसे ही हम हुड्डा पार्टी में गए थे, वहाँ का इन्वायरमेंट देख के तो पिकनिक जैसा लग रहा था। घने घने पेड़ के नीचे इतना ठंडा लग रहा था। और हमें पहले तो चटनी सर्व की गई थी, 2 टाइप्स ऑफ चटनीस, गुड़ और नमक। एकदम खेतों के बीच में हुड्डा पार्टी, टिपिकल गाँव वाली वाइब्स आ रही थी। बस थोड़े ही वेट करने के बाद हमारी हुड्डा तो आ गई थी। हुड्डा को स्पून से नहीं, स्टिक से खाते हैं। और मैंने वहाँ के टीम मेंबर्स को पूछा ऐसे क्यों करके, तो वो बोल रहे थे स्पून से ज़्यादा तो स्टिक से खाने के लिए मज़ा आता है। हुड्डा के साथ काफ़ी सारे चटनीस ट्राई किए थे, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ आप रिएक्शन देख ही सकते हो हुड्डा सबको कितनी पसंद आई। ये तो हो गई फर्स्ट प्लेस हुड्डा पार्टी, और काफ़ी सारे प्लेस थे एक्सप्लोर करने के लिए। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट करें और कुछ चीज़ें मिस कर पाए, क्योंकि सारी चीज़ें तो शाम शायद 5:30 तक एंड हो जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ के जो मैम है हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे जो कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी गेस्ट्स आते हैं उनका रिसीविंग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप अपन को गाइड करते और प्लेसेस के बारे में डिटेल में बताते हैं। हुड्डा पार्टी के बाद थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिए थे। उसके बाद हम ग्राउंड की तरफ निकल पड़े। और यहाँ पे ग्राउंड पे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए काफ़ी सारे गेम्स थे और झूला भी था। और यहाँ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जिप लाइन लगा था, जो कि आगे वीडियो में देखोगे तुम लोग।
मेरे दोनों बुआ तो एकदम बच्चों के जैसे ये सब गेम्स एंजॉय कर रहे थे। हर एक वुमेन को ऐसे चिल ट्रिप्स मिलनी चाहिए और वो डिज़र्व भी करते। बस एक चीज़ मिस हो गई, मेरी मम्मी नहीं आ पाई, बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम तो हम साथ में पक्का आएंगे। और हमने तो लगोरी भी खेला। लगोरी पे तो बहुत मज़ा आया, एक में को मारना और भागना। ये ट्रिप में एक एक प्लेस एक्सप्लोर करते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे चाइल्डहुड मेमोरीज फिर से रीबिल्ड हो रहे हो। इस पूरे फार्म हाउस में मुझे सबसे ज़्यादा ये प्लेस पसंद आया। इसको मामा का घर बोला जाता है यहाँ पे। जैसे अपन बचपन में नानी का घर, वही मामा का घर जाते थे और बहुत मस्ती एंजॉय सब कुछ करते थे गांव में, वो टाइप की फीलिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे गांव में घर होता है और बाकी सारी चीज़ें भी रहती है, वैसे सेम एग्जैक्ट यहाँ पे रिबिल्ड किए है। ये प्लेस से तो हमको निकलने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। लिटरली हाफ एन आवर तो यहीं पे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मामा का घर का मिनी होम टूर तुम भी देख लो। मामा के घर विजिट करने के बाद बचपन की सारी मेमोरीज तो रिफ़्रेश हो गई थी। फिर हम निकल पड़े स्कूल की तरफ, तो हमें बीच में एक फूड स्टॉल दिखा था, मिनी फूड स्टॉल, जो कि फिर से बचपन की यादें और रिफ़्रेश कर देती है। जैसे कि ये पापड़ हो गया और गुड़ के लड्डू हो गए और स्पेशली बॉयल किए वाले बेर, ये सब खा के तो बड़ा मज़ा आ गया था। ये एग्री टूरिज़म सच में पूरा एंजॉय कर रहे हैं तो मॉर्निंग ही आ जाओ, क्योंकि हम लोग थोड़ा हाफ एन आवर 1 आवर लेट हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम थोड़ी जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता और एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए जल्दी निकलो सुबह। स्नैक्स खाने के बाद तो हमें कैरम बोर्ड भी दिखा था, तो हम लोग वहाँ पे खेले थे कुछ टाइम। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इतना एक्सप्लोर कर रहे थे, इतना गेम्स खेल रहे थे, फिर भी जब तक वहाँ पे थे हमको ऐसा लग रहा ही नहीं था कि हम लोग थक रहे करके। जो भी गेम्स हो या जो भी चीज़ें हो, एक्सप्लोर ही करते जा रहे थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि धूप है या फिर थक जाएंगे करके। कैरम खेलने के बाद फाइनली हम लोग तो स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे, तो हमें रास्ते में ये बचपन की चॉकलेट्स दिखे। 1 रुपये के 2 चॉकलेट्स मिलते थे, ऑरेंज वाले चॉकलेट्स, और जो थ्रेड से अपन घुमाते थे चक्री करके, वो बहुत सारी चॉकलेट्स भी थे। हमने वो चॉकलेट्स भी ट्राई किया, बहुत अच्छा था। हमारे एग्री टूरिज़्म आने का यही मेन रीज़न था कि बचपन के मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाए और गांव वाली वाइब्स तो मिलनी चाहिए थी। चॉकलेट्स खाने के बाद तो हम स्विमिंग पूल की तरफ चले गए थे। वहाँ पे कॉस्ट्यूम्स भी दे रहे थे, कॉस्ट्यूम्स का भी कुछ पर्टिकुलर प्राइसेस था। ये बैनर पे आप देख सकते हो प्राइजेस।
और जो भी ये एग्री टूरिज़्म का प्राइजेस वगैरह है, ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, गूगल में आप जाके सर्च कर सकते हो। लॉकर फैसिलिटी भी है यहाँ पे, मतलब अपने जो भी कीमती चीज़ें हैं, पर्स वगैरह अपन रख सकते हैं इनके पास। हम लोग तो हमारे कॉस्ट्यूम्स ले लिए थे। मेरे बुआ और मैं तो इतने एक्साइटेड थे, बहुत दिनों के बाद तो स्विमिंग पूल में जाने वाले थे। यहाँ पे लेडीज़ के लिए रेस्टरूम्स वगैरह है जो कि अच्छा था, अच्छा लगा, पॉश था। सारे फैसिलिटीज़ अच्छे थे, मतलब जो भी अपन को नीड में है। ये लेडीज़ का रेस्टरूम है जहाँ अपन कॉस्ट्यूम्स चेंज कर सकते हैं और वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। हम लोग हमारे आउटफिट्स तो जल्दी जल्दी चेंज कर लिए थे और हम निकल पड़े पूल। स्विमिंग पूल देख के तो इतना एक्साइटेड हो गए थे, वहाँ पे डीजे का साउंड इतना लाउड था, स्लाइड्स थे और रेन डांस भी था। तो हम शुरू हो जाते इधर। पहले तो हमने रेन डांस किया, रेन डांस पे तो बहुत मज़ा आया। फिर बाद में हम लोग स्विमिंग पूल में गए थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक अलग अलग स्लाइड्स है, सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। स्विमिंग पूल पार्टी तो फुल्ली हो गई हमारी। फिर हमको भूख लगने लगी तो यहाँ पे स्टॉल में कच्चा चूड़ा था, हम लोग चेंज कर लिए थे। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा कच्चा चूड़ा भी खा लिए थे। लिटरली हम लोग तो पूल में 2 आवर्स स्पेंड किए थे। ऐसे लग रहा ही नहीं था कि 2 आवर्स हो रहे थे पूल में रह के, इतना अच्छा फील था। लंच के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे इसलिए हम लोग आए थे, नहीं तो हम लोग अब तक भी नहीं आते थे। कच्चा चूड़ा का टेस्ट तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे चंद्रपुर, बल्लाशाह, राजूरा के लोग ही नहीं, बाकी दूर गांव से भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। जिस दिन हम लोग गए थे क्राउड था उस दिन भी। हम लोग नेक्स्ट ऐसे प्लेस जा रहे हैं जो टिपिकल फार्म खेती वाली वाइब्स देती है। अगर आप लोग मोखलाश्वास विजिट कर रहे हो तो ये प्लेस पक्का मत भूलना। यहाँ पे ट्री हाउस था, ट्री हाउस के ठीक नीचे स्विंग चेयर भी था। इतना रिलैक्सेशन लग रहा था जब झूला झूल रहे थे। और गाय वगैरह बंधे हुए थे और वहाँ के घास झाड़, टिपिकल गांव वाली वाइब्स देखी। स्विमिंग पूल के बाद तो ये प्लेस में आके बड़ा रिलैक्सेशन मिला। हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाए थे ये प्लेस पे। और यहाँ पे हमने 80% तो कवर कर लिए हैं मोखलाश्वास में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारे लंच करने के लिए। यहाँ पे लंच भी एकदम गांव के जैसे नीचे बिठा के सर्व किए थे, पूरा चूल्हा पे कुक किए थे लंच, इतना डिलीशियस था। हमने लंच में क्या क्या खाया आप ही देख लो।
हमारा लंच तो हो गया और फाइनली हम लोग बैलबंडी की सवारी करने वाले हैं। इनको इतना अच्छा कॉस्ट्यूम पहनाए थे, कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।